हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे काउंटिंग सॉर्ट की। अब जिन लोगों को काउंटिंग सॉर्ट की सिर्फ की पॉइंट्स देखना है या फिर उसकी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन देखनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाल दूंगी, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अन्य जो लोग वीडियोस पसंद करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो यार ऐसा मत करो, सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर एल्गोरिथम या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में हैशटैग कोड में क्वेश्चन भी मेंशन कर देना। एंड मैं अपने जो भी कोड्स लिखती हूँ वो सब मैं अपने गिटहब अकाउंट के ऊपर अपलोड करती हूँ, तो मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पे जाके सारे कोड्स का एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग शॉर्ट नोट्स आप लोग को चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैं सारे अपने एल्गोरिथम्स के शॉर्ट नोट्स वहां पे पोस्ट करती हूँ, उसके अंदर उनके की पॉइंट्स और पूरा एल्गोरिथम होता है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं काउंटिंग सॉर्ट होता क्या है। अब इसका नाम काउंटिंग सॉर्ट क्यों पड़ा ये अभी आपको समझ आएगा जैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कर क्या रहा है। एंड जो हमारा काउंटिंग सॉर्ट है वो पिछले वाले सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम से बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि ये कि नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक है। मैंने आपको बताया था कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक है, और जिसमें हम लोग दो नंबर्स की वैल्यूज को कंपेयर करके फिर डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में। लेकिन इसमें हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। ये इसमें हम नंबर्स के बीच में कंपैरिजन नहीं करते, बट हम किसी और तरीके से इसको सॉर्ट करते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है काउंटिंग में, मतलब इसमें ये है कि एक तो सबसे पहली बात, काउंटिंग सॉर्ट का ना एक प्री रिक्विजिट ये होता है कि हमारे पास ना, अगर हम चाहते हैं किसी एरे के ऊपर हम काउंटिंग सॉर्ट लगाएं तो हमें ना उसका रेंज पता होना चाहिए। रेंज इन द सेंस कि वो कहाँ से चालू होगा, मतलब उसका एलिमेंट जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसमें कोई एलिमेंट सबसे छोटा मतलब कितना हो सकता है, मतलब एक मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू हमारे क्या बोलते हैं एरे में कितनी मैक्सिमम वैल्यू रेंज करेगी। जैसे सपोज अगर आप बच्चों के स्कूल के मार्क्स को आपको सॉर्ट करना है तो आपको पता है मार्क्स 0 से लेके 100 के बीच में ही होंगे, इससे इससे अलग कुछ नहीं होंगे। तो इसलिए हमें काउंटिंग सॉर्ट में ना रेंज नेसेसरी होता है। तो फर्स्ट चीज है ये। अब आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा अगर मैं रेंज की बात कर रही हूँ तो चलो इसमें देखते हैं। ऐसे इसमें क्या है, इसमें जो हमारे नंबर्स है वो 0 से लेके 10 तक है। अब मैं एक एरे बना लेती हूँ जिसमें 0 से लेके 10 तक के इंडेक्सेस हो, जैसे ये। तो जो ये हमारा एरे है इसको मैं नाम दे देती हूँ अ काउंट एरे। अब इसमें ना हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या है, जब हम इस वाले एरे को सॉर्ट करेंगे तो सबसे पहले आएंगे मेरे 0, फिर आएंगे 1, फिर यहाँ पे 2 तो है नहीं, फिर आएगा हमारा 3। तो हम ऐसे करते जाएंगे, मतलब यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे 2 1 आएंगे, लेकिन ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले आएंगे 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3 एंड ऐसे ही आता जाएगा। तो अगर हम क्या करें, हम हर नंबर की मतलब जो रेंज हमको दी हुई है उस रेंज में जितने भी नंबर्स आते हैं, अगर हम उन सबकी फ्रीक्वेंसी अगर हम कैलकुलेट कर ले, अगर हम काउंट कर ले कि कितने टाइम्स जो नंबर आते हैं एंड देन इसी ऑर्डर में लगा दें कि यहाँ पे जितने भी नंबर है मतलब इतने टाइम हमारा 0 एग्जिस्ट करता है, तो सबसे पहले हमारे एरे में उतनी बार आप 0 रख दो, फिर जितने 1s है वो रख दो, फिर जितने 2s है वो रख दो। तो ऐसे हम एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपने देखा कि हम सिंस नंबर्स की फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं तो और इस काउंट के बेसिस पे हमारी सॉर्टिंग हो रही है, तो इसलिए हम इसको काउंटिंग सॉर्ट बोलते हैं। एंड दूसरी चीज हमने क्या देखी कि जो हमारा जो इसमें जैसे जो मैंने आपको कहा था कि इसमें हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम इसमें सिर्फ काउंट कर रहे हैं, तो बिना वैल्यूज को कंपेयर करे ही हम सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक है। अब इसको हम इसको सॉर्ट करते हैं एरे को। तो सबसे पहले हमारे पास आया 1, तो यहाँ पे 1 पे यहाँ पे सब हर जगह इनिशियली पड़ा है 0। अब 1 आया तो मैंने 0 को इंक्रीमेंट करके कर दिया 1, क्योंकि अभी तक हम 1 एनकाउंटर कर चुके हैं। अब अगला आया हम 4 पे भी आ गया 1, फिर आए हम 8 पे भी आ गया 1, फिर आए हम 3 पे भी आ गया 1, अब आए हम 0 पे भी आ गया 1, फिर हम वापस आए 3 पे। अब 3 पे ऑलरेडी 1 था तो मैंने इसको इंक्रीमेंट करके कर दिया 2। फिर हम आए 8 पे, अब 8 पे भी 1 था तो हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया 2। फिर आए हम 3 पे था 2, इसको हमने इंक्रीमेंट करके कर दिया 3। फिर आए हम 1 पे था 1, इसको मैंने इंक्रीमेंट करके कर दिया 2। फिर आए हम 10 पे तो हमने यहाँ पे कर दिया 1। फिर हम आए 8 पे,
8 पे 2 था, इसको कर दिया 3। फिर आई एम 9 पे 0 था, तो इसलिए हमने इसको कर दिया 1। अब देखो यहाँ पे ना बाकी हर जगह क्या रखा है, 0। तो ये हमारे पास एक काउंट एरे आ गया है। अब हमने क्या करा, हमने एक पास लगाया, एक ऑर्डर ऑफ एन का पास लगाया और हम ये काउंट लेकर आ गए। अब हमको बस एक और बार पास लगाना है ऑर्डर ऑफ एन। अब हम क्या करेंगे कि मैंने एक पॉइंटर ले लिया या फिर एक इंडेक्स ले लिया 0 कि मुझे अपना नंबर यहाँ पर ऐड करना है। तो अभी मेरा इंडेक्स यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे हैं, तो अगर मैं इन सबके इंडेक्सेस लिख दूं, तो अब मेरे पास यहाँ पे जो है वो है मेरे पास इंडेक्स 0। सबसे पहले आते हैं, हम देखते हैं 0 कितनी बार पुट होना है। 0 कितनी बार पुट होना है, 0 सिर्फ एक बार पुट होना है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 0। यहाँ पे अब 1 की जगह आएगा मेरा 0। अब मैंने अपने पॉइंटर को करा इंक्रीमेंट, फिर यहाँ पे देखा कि नेक्स्ट पे आए 1 पे 1 कितनी बार पुट होगा, 2 टाइम्स, तो 1, फिर इसको इंक्रीमेंट करा और फिर 1 और फिर वापस इसको इंक्रीमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट हम आए 2 पे, 2 कितनी बार पुट होगा, 0 टाइम्स, तो 2 पुट नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट आए हम 3 पे, 3 कितनी बार पुट होगा, 3 टाइम्स, तो 1 2 3 और मेरा ये आई क्या बन जाएगा लास्ट में 6। फिर हम आए 4 पे, 4 होगा एक बार, तो यहाँ पे आ गया 4 और आई बन गया हमारा 7। फिर आई एम 5 पे, 5 0 टाइम्स है तो नहीं होगा, 6 भी 0 टाइम्स है नहीं होगा, 7 भी 0 टाइम्स है नहीं होगा। अब हम लास्ट में, अब यहाँ पे आते हैं हम 8 पे। 8 पे क्या है, 3, तो हमारा 3 बार 8 आ जाएगा, तो ये भी हो गया, 3 बार 8 आ गया, तो यहाँ पे आ गया हमारा 10। फिर आई एम 9 पे, 9 है एक बार, तो 9 आ गया, ये हो गया 11। एंड लास्ट में हम जब आए 10 पे, तो 10 भी है एक बार, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 12। अब ना सपोज यहाँ पे एक और केस लेते हैं, सपोज ना यहाँ पे होता एक और 11, ये होता 11 तक की रेंज का, लेकिन ना यहाँ पे 11 है नहीं। तो जैसी ना आपका पॉइंटर, आपका इंडेक्स इधर पॉइंट करने लग जाए ना, तो आगे का ना अरे ट्रैवर्स ही मत करो, क्योंकि जब आप बिल्कुल एंड में आ गए, मतलब आगे जितनी भी फ्रीक्वेंसीज पड़ी है ना वो 0 है। तो हमने इससे क्या क्या देखा कि सबसे पहले हमको काउंट करना है सारी फ्रीक्वेंसीज, जो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन में, जिसमें एन हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमको ऑर्डर ऑफ एन इतने का ही लूप चलाना है कि जब तक जो मेरा ये आई है इसके लेंथ के बराबर का नहीं हो जाता, तब तक हमें इसके अंदर वैल्यूज ऐड करनी है। और वैल्यूज हमें कैसे ऐड करनी है, हम इस वाले काउंट वाले एरे के ऊपर ट्रैवर्स करेंगे। सबसे पहले इंडेक्स 0 जो है, मतलब 0 को हमें यहाँ पे प्लेस करना है, तो जितनी बार जो यहाँ पे वैल्यू पड़ी है उतनी बार आप उस इंडेक्स को यहाँ पे प्लेस करते जाओ। तो ये था हमारा काउंटिंग सॉर्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन। अब हम इसको कर लेते हैं इम्प्लीमेंट। अब देखो इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, सबसे पहले हमको चाहिए एक मिन रेंज, कि हमारा जो रेंज है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। सपोज हमारा मिन जो स्टार्ट है वो हमारा 0 से हो रहा है। देन हमको चाहिए एक मैक्स रेंज, ये जो स्टार्ट है मतलब जो हमारा रेंज है वो एंड कहाँ पर होगा। तो सपोज इसको ले लेते हैं हम 10। अब जैसे सपोज हमारे पास ये एरे है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए हमारा एक काउंट एरे। अब जो काउंट एरे होगा इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी मैक्सिमम रेंज माइनस मिनिमम रेंज प्लस 1। तो यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं जो लेंथ कैलकुलेट करेगा, जो होगा मैक्सिमम रेंज माइनस मिनिमम रेंज प्लस 1। एंड यहाँ पे हमारा लेंथ आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इस एरे के ऊपर करना है ट्रैवर्स एक बारी। तो इंट आई इज इक्वल्स, इंट आई में क्या आएगा हमारा एरे की वैल्यूज, एंड देन काउंट के आई माइनस मिन रेंज में कर देंगे प्लस प्लस। अब मैंने ये क्यों लिखा है, अब ना आप ऐसे इमेजिन करो कि सपोज मेरा जो मिन रेंज है वो है -2 से लेकर 10 तक। अब आप बोलोगे यार -2 और -1 तो इंडेक्सेस होते ही नहीं, तो हम इसका काउंट कैसे करेंगे। तो अगर ना मैं क्या करूं, सबसे पहले देखते हैं इसकी लेंथ कितनी आएगी। इसको यहाँ 10 की जगह मैं कोई और नंबर ले लेती हूँ, कोई छोटा सा, ताकि एरे बनाने में आसानी हो। इसको मैं ले लेती हूँ 5। अब हमें पता है जो एरे के इंडेक्सेस है वो 0 से चालू होते हैं,
एंड इसके अंदर जो हमारे टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आएंगे, जो टोटल यूनिक नंबर्स है वो कितने हैं 5 माइनस ऑफ -2 मतलब 7 प्लस 1 होगा 8, मतलब यहाँ पे हमारे 8 बनेंगे। अब हमको पता है हम अपना काउंट एरिया ना ऐसे करते हैं ट्रैवर्स, तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए -2 की, यहाँ पे जो आनी चाहिए -1 की, यहाँ पे आनी चाहिए 0 की, यहाँ पे 1 की, और ऐसे ही करते करते यहाँ पे आनी चाहिए 5 की। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि जो मेरा -2 है ना वो 0 को मैप हो जाए, जो मेरा -1 है वो मेरा 1 को मैप हो जाए, 0 जो है 2 को मैप हो जाए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब मुझे -2 में मतलब या फिर मेरे हर एक नंबर में आई में एक पर्टिकुलर चीज को ऐड करना पड़ेगा ताकि वो मुझे डिजायर्ड नंबर दे। अब मुझे -2 के लिए क्या चाहिए 0, तो ये पर्टिकुलर हमारा नंबर क्या हो गया 2। और आप देखो अगर मैं ये 2 सब में ऐड करूं, देखो -2 में मैंने -1 में 2 ऐड करा तो 1 आ गया, फिर 0 में 2 ऐड करा तो 2 आ गया। तो अगर हम देखें तो ये है हमारा मिनिमम रेंज को हम बेसिकली माइनस कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा है। एंड ये चीज एक और चीज में फायदा देती है, जैसे सपोज हमारा जो रेंज है वो है 1000 से लेकर 1000 तक, तो अगर मैं डायरेक्टली मैक्सिमम रेंज से उठा के बनाऊंगी तो हमारे सेल्स कितने बनेंगे, इसमें हमारे सेल्स बनेंगे 1100। लेकिन अगर मैं मिनिमम रेंज को माइनस करके ऐसे करके निकालेंगे हम, तो जो हमारे इंडेक्सेस हैं वो सिर्फ 1000 ही, वो सिर्फ 100 ही बनेंगे, सिर्फ 100 बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास 1000 सेल्स यहाँ पे हमारे बच गए हैं, तो इसलिए ये वाला हम स्टेप करते हैं। एंड अब इसका हम आगे का देखते हैं। अब जब हमने अपनी सारी फ्रीक्वेंसीज काउंट कर ली हैं तो हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स लेंगे जो बताएगा हमें कौन सी जगह पे अभी अपनी वैल्यू प्लेस करनी है, और अब हमको इस काउंट वाले पे हमें ट्रैवर्स करना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे ले लेते हैं c इज लेस देन लेंथ एंड c प्लस प्लस। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब तक जो इस c पे जो वैल्यू पड़ी है 0 नहीं हो जाती, हमें कुछ पर्टिकुलर काम परफॉर्म करना है। और अब हमें वो क्या काम करना है, हमें अपने इस इंडेक्स पे जाके वैल्यू को रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने एरे के आई पे हम प्लेस करेंगे अपना नंबर। अब हमको देखना है कि हमें नंबर प्लेस करना क्या है। हमने ना स्टार्टिंग में मैपिंग करी थी, तो इस वाले में तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा मिनिमम रेंज ही 0 है। लेकिन अगर नेगेटिव में होता ना तो हमको वापस इसको अनमैप करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे c प्लस मिन रेंज कर देंगे, ताकि जो हमने यूज करा है क्या बोलते हैं इंडेक्स, वो ना हो हमारा सेफ, लेकिन जो एक्चुअल नंबर है वो हो हमारा सेफ। एंड इसके बाद हम काउंट को कर देंगे माइनस माइनस एंड आई को कर देंगे प्लस प्लस। अब यहाँ पे बाहर आके हम क्या चेक लगा सकते हैं कि अगर जो मेरा आई है ना वो इक्वल हो गया किसके, एरे डॉट लेंथ के, तो मतलब मेरा पूरा एरे भर चुका है और अब आगे की सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी हमारी 0। तो हम यहाँ पे ना हम सिंपली यहाँ पे हम ब्रेक कर सकते हैं, एंड ब्रेक करने के बाद बस ये हमारा पूरा काउंटिंग सॉर्ट हो गया। अब यहाँ पे बस हम इसको एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं कि इसमें वैल्यू सही आ रही है कि नहीं। सी हमारा जो एरे है वो सॉर्ट होकर आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें कुछ नेगेटिव नंबर्स लेते हैं, सपोज -1 -2 -2। अब इसमें हमारा रेंज क्या हो जाएगा, -2 से लेकर 10 तक। अब एक बार इसको रन करते हैं, सी हमारा एरे वापस सॉर्ट हो गया। तो मतलब ये नेगेटिव नंबर्स के लिए हम ऐसे काम कर सकते हैं। अब आप इसमें ना ये भी बोल सकते हो कि अगर हमारे पास कोई एरे दिया हुआ है और उसकी मिन रेंज मैक्स रेंज नहीं भी दी हुई है, तो मिनिमम और मैक्सिमम निकाल के कर सकते हैं कि हमने एरे का मिनिमम एलिमेंट निकाल लिया, मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया तो कर लिया, ये भी हमारा पॉसिबल है। बस इतना याद रखना कि
जो हमारे मिनिमम और मैक्सिमम रेंज जो होना चाहिए ना, जो टोटल लेंथ होनी चाहिए ना, वो ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब इन कंपैरिजन टू आर एरे ये ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसमें ना स्पेस की मतलब स्पेस इतना एफिशिएंटली यूज नहीं होती है। तो अब हम ना बात कर लेते हैं इसके की पॉइंट्स की। अब की पॉइंट्स में मैंने इकट्ठे सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं ताकि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सको, नहीं तो मैंने इंस्टाग्राम हैंडल पे सब कुछ ऑलरेडी ये सब उधर मेंशन कर रखा है, तो वहां जाके भी देख सकते हो। तो इसमें हम इनकी ये एक बेसिकली समरी है। तो सबसे पहला क्या है कि ये नॉन कंपैरिजन सॉर्टिंग टेक्निक है कि हमने देख लिया, क्योंकि हम दो नंबर्स को हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम उनको काउंट कर रहे हैं और उसके बेसिस पर हम सॉर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि जो रेंज है वो पहले से पता होनी चाहिए, या फिर आप उसे खुद कैलकुलेट करो 2 बार या फिर एक बार लूप में ही काम हो जाएगा, या तो आप उसको खुद कैलकुलेट करो, एक बार लूप चला के आप मिनिमम एंड मैक्सिमम निकाल लो ऑर्डर ऑफ एन में, या फिर आपको पहले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है जो नंबर ऑफ पासेज जो हमारे मेन काउंटिंग सॉर्ट के हैं वो है 2। सबसे पहले है फ्रीक्वेंसीज निकालने के लिए, एंड देन उसके बाद है नंबर्स को करेक्ट पोजीशन पे प्लेस करने के लिए। नेक्स्ट है कि जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है ऑल केसेस, क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स को ही बस ट्रैवर्स कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, क्योंकि हमें नंबर्स को स्टोर करना पड़ रहा है, उनकी हमें फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करना पड़ रहा है, एंड सिंस ये लॉग इन से ज्यादा है मतलब ये एक आउटप्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। अब स्मॉल रेंजेस के लिए तो एल्गोरिथम बहुत अच्छा है, लेकिन लार्ज रेंजेस के लिए इट इज नॉट मेमोरी एफिशिएंट। तो काउंटिंग सॉर्ट आप तभी यूज करें जब हमारी जो रेंजेस हैं वो छोटी हो एंड ज्यादा बड़ी ना हो। तो बस यही था काउंटिंग सॉर्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।